देखो मैं आराम से पीछे कितना पूरा फैल के बैठा हूँ और वो वाली सीट में अपनी हाइट के हिसाब से करके ही आया था ऑलरेडी। वैसे अगर आपके घर में ओल्ड एज के पर्सन है, पीछे अगर बैठते हैं तो उनको पीछे पाथोल्स का कुछ पता ही नहीं चलेगा। गाड़ी बाहर से आप लोगों को पता नहीं किस साइज में दिखती होगी, लेकिन जब आप अंदर बैठते हो ना प्रॉपर एक एसयूवी वाली फील भी आती है। जब आप इसकी जो रेंज एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लगता है कि भाई 500 किलोमीटर तो में आनी ही आनी चाहिए, उड़ा साहब इतनी कर देगी ये गाड़ी। 500 प्लस गाड़ी रेंज देगी आपको। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि आज के टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग है। जब से सियारा ईवी लॉन्च हुई है ना, इसके प्राइस सेगमेंट को ऐसे रखा गया है जैसे कर्व से ऊपर और हैरियर से थोड़ा सा नीचे, ऐसे बीच में फिट कर रखा है। प्राइसिंग क्या है, 18.79 लाख से इसका बेस मॉडल शुरू हो जाता है। 24.79 लाख जो है इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट का है। तो भाई अब ये जो प्राइसिंग है, अब इससे थोड़ा सा नीचे कैसे है, क्योंकि इसका 21.5 लाख रुपए का बेस मॉडल आता था और 30 लाख कुछ तक भी इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट लोगों ने लिया है, और वो ऑन रोड आते आते 35 लाख भी कई लोगों ने पे किए हैं। भाई ये जो अपने सामने गाड़ी खड़ी है, ये हैरियर ईवी का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, QWD मोटर के साथ है। और ये जो है Sierra.EV, ये भी सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, QWD मोटर के साथ ही है। दोनों गाड़ियों में 75 किलोवाट की बैटरी आती है। दोनों गाड़ियों का थोड़ा सा कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग ना इस कंपैरिजन के चक्कर में गाड़ियों की तुलना ऐसे कर रहे हैं कि भाई सियारा ना लेके हैरियर ही ले लें, हैरियर को थोड़ा सा छोड़ के भाई सियारा की तरफ ले जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहली बात तो इनका कोई आपस में कोई कंपटीशन है नहीं। वो आप लोगों को इस वीडियो के आगे जब चलेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। Sierra.EV में भी भाई सेम बैटरी है, लोग इसलिए इसका कंपैरिजन कर रहे थे 75 और 63 की, और इसमें 65 और 75 की है। रेंज का फर्क भी होगा दोनों गाड़ियों में, स्टांस का भी फर्क होगा। भाई एक स्टर्डी लुक जो देगा वो आपको हैरियर देगी, एक थोड़ी सी प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज्यादा जिसमें बढ़ के आएगी वो आपको मिलेगी भाई Sierra.EV में। सबसे पहले तो मेजर तो कंपेरिजन यही हो गए। इसके बाद आती है भाई गाड़ी चलती कैसी है, फीचर्स क्या है। फीचर्स की मैं बता देता हूँ भाई, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैरियर ईवी वाले सियारा में आप लोगों को मिल जाएंगे, बस साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। रेंज का मुझे लगता है कि भाई 20 से 30 किलोमीटर ज़्यादा ये ज़्यादा देगी आपको हैरियर ईवी से। हैरियर ईवी की रेंज क्यों नहीं है, क्योंकि हैरियर ईवी जो बनी थी ना शुरुआत से ही, जब इसमें QWD मोटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहली ऐसी गाड़ी थी सेगमेंट में जो कि भाई ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक थी और इस प्राइस सेगमेंट में थी। तो भाई ये बनी थी परफॉर्मेंस के लिए। इस गाड़ी ने भी ऐसा एक रिकॉर्ड बना दिया पूरे वर्ल्ड में, ऐसी जगह पे चढ़ी है अपने प्राइस सेगमेंट में। और इतनी छोटी गाड़ी सबसे पहली गाड़ी बन गई जो कि इतनी ऊंचाई पे 50 डिग्री एंगल पर चढ़ने वाली इस प्राइस सेगमेंट की। तो भाई ये गाड़ी भी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको बढ़िया एक सिटी ड्राइव का भी इंजॉय करवा देगी। बढ़िया आपको इसका इंटीरियर भी लगेगा, बैठने में भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा सा लग्जूरियस सा फील होएगा। तो वो सियारा ईवी में मैं साथ साथ ना आप लोगों को आज चला के भी दिखाऊंगा दोनों गाड़ियों का एक्सपीरियंस कैसा होगा। सियारा ईवी जब चलती है तो कैसी लगती है, जब हैरियर ईवी चलती है तो आपको कैसा फील होता है, तो दोनों का कंपैरिजन ऐसे देखेंगे। गाड़ी चलाने से पहले मैं मोटे मोटे अंदर के भी फीचर बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स भी आते हैं। ऐसा इसका भाई डोर ओपनर है। इस साइड से आपको पावर टेरेन मोड्स में मिलेंगे, ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, इको सिटी स्पोर्ट्स, बूस्ट मोड, पार्क असिस्ट और HUD हाइपर AR जो आती है इसमें, हाइप AR करके जो HUD है वो वाला कंट्रोल यहीं से खुलता है इसका। और भाई इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल प्लस वेंटिलेटेड सीट्स इसमें मिलती हैं अगर आप इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो। इंटीरियर इसका आप लोग देख ही सकते हो। स्क्रीन तीनों हैं, तीनों की तीनों कनेक्टेड हैं। इसका 360 कैमरा बहुत ही तगड़ा है और इसमें 540 डिग्री एंगल भी आप इसका देख सकते हो। गाड़ी के नीचे अगर कुछ आता है तो वो भी। और ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये तो भाई फुल ऑन पावर पैक है। डोल्बी म्यूजिक सिस्टम आता ही है इसमें, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। चलती गाड़ी में यूट्यूब भी चलेगा, वो वाला सिस्टम है। इसमें आप लोगों को ड्राइव, रिवर्स और न्यूट्रल मोड मिलेगा। और ये थोड़ा सा फ्लोटिंग है ये जो गियर नोब है ना, और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है भाई ये, और जहाँ पे पार्क चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी है। पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी का बड़ा सा है ही, और वायरलेस चार्जर भी इसमें मिलेगा। और ये वाला जो वायरलेस चार्जर है ना, ये आपके फ़ोन को हीट नहीं होने देगा। इसका ये फ़ायदा मुझे सबसे बढ़िया लगा। IRVM देख सकते हो आप, ऑटो वाला मिलता है इसमें, जैसे हैरियर में आता है जिसमें प्रॉपर वो बेजल लेस वाला है, वो नहीं आएगा इसमें किसी भी मोड में, किसी भी वेरिएंट में एक्चुअली। और ये सारे एक्सटेंडर के साथ आते हैं, चाहे आप वो वाला देख लो चाहे आप ये वाला देख लो, आप इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो। पीछे वाली सीट्स पे स्पेस देख लो, ऊपर पैनोरामिक सनरूफ पूरा पीछे तक जाता है। बूट स्पेस इसका बहुत तगड़ा है, 630 लीटर के आसपास का है मे भी। तो अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। हैरियर ईवी ओनर तो है ही अपने साथ। मैंने हैरियर को भी चलाया लगभग, जब से हम लोगों ने मनाली ट्रिप किया, हम लोगों ने आने के बाद इसको 1,500-2 हज़ार किलोमीटर वैसे ही चला दिया होगा ना। ठीक है जी, सीट बेल्ट लगा लेते हैं सारे लोग, क्योंकि इस गाड़ी में एक फीचर आता है, जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दूंगा स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं मानेगी 1 मिनट में, सॉरी मिनट भी क्या, सेकंड के कुछ मिली सेकंड्स में। बट दिस कार डजंट लेट मी ड्राइव अनटिल एंड अनलेस, जब तक मैं भाई इसका जो सीट बेल्ट है वो ना वेयर कर लूँ। ये बढ़िया फीचर है, क्योंकि आप लोग बोलोगे ना, जैसे मैनुअली मैं अपनी कार में क्या करता था,
मैनुअली मैंने जस्ट इसको शिफ्ट किया ड्राइव मोड पे, और मैंने वो एक ऑटो पार्क का जो है वो हटा दिया, पार्किंग ब्रेक्स इसके एंगेज जो थे वो हटा दिए, तो गाड़ी अपने आप ही चलती थी, चाहे मैंने ये वियर करी हो चाहे ना करी हो। बट सियारा ईवी में वो बटन ही देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को कहीं नहीं। ऑटो होल्ड का हो सकता है, ऑटो होल्ड का इस साइड देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन भाई पार्किंग ब्रेक्स को एंगेज करने वाला और रिलीज़ करने वाला ऑप्शन नहीं है। जैसे ही मैंने ये लगाया सीट बेल्ट, तो गाड़ी अपने आप ही चलने लगी गाइस। बारिश का माहौल है जी। पहले एक बार मैं सियारा को दिखा देता हूँ कि सियारा चलती कैसी है। अभी हम लोग सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं। हम लोगों ने इस गाड़ी को ऐसे ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में चलाया है। अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो से पहले वाली वीडियो मेरी देख ली होगी ना, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे मेरे से कि भाई गाड़ी कहीं पे रुकने वाली है नहीं, ना तो ये हाईवे पे रुकेगी, और जैसा इसकी वीडियो में रिलीज मतलब इसके लॉन्चिंग से पहले ही आप लोगों ने देख लिया होगा 50 डिग्री एंगल तक भी गई थी गाड़ी, तो भाई वो वहाँ तक नहीं रुकी गाड़ी। तो ये जो छोटे मोटे पैचेज हैं, पानी वानी आता है बीच में, गड्ढे वड्ढे, इन चीज़ों को तो गाड़ी कुछ मानती ही नहीं है गाइज। भाई इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जो हैरियर है, हैरियर की प्रैक्टिकल रेंज कितनी निकल के आती है? प्रैक्टिकल तो उसको 450 मान लो आप, 450 मान के चलते हैं। विदेशी हाँ, क्योंकि हम लोग 450 भी हम लोगों ने जब चलाई है 90-100 पे चलाई है, और पूरा हमारा डिग्गी वग्गी भरा हुआ था जब हम लोग नैनीताल ट्रिप पे गए थे। तो भाई 450 वो है, तो ये थोड़ा सा हैरियर से कम वेट में आती है। और हमारे साथ आज ईवी एक्सपर्ट हुडा साहब भी है। सॉरी मैंने आपको लेट इंट्रोड्यूस करवाया तो इन्होंने तो इस गाड़ी की पूरी ट्रेनिंग वरेनिंग रखी है। जहाँ पे भी हुडा साहब अगर हम कुछ गलत बोलते दिखे तो आप हमें रोक देना जी आपका पूरा अधिकार है। तो भाई इसकी जो रेंज एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लगता है कि भाई 500 किलोमीटर में आनी ही आनी चाहिए। हुडा साहब इतनी कर देगी ये गाड़ी? 500 प्लस गाड़ी रेंज देगी आपको। 500 प्लस अगर दे देती है तो मज़ा ही आ जाएगा जी। वर्ल्ड की रेंज देगी। तो हैरियर के मुकाबले एक चीज़ जो आपको इसमें जो डिफरेंट लगेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा कि भाई इसमें ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन है। और जो हैरियर में एक मुझे जो सबसे पहले लगी थी प्रॉब्लम, वो ये थी कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि स्टीयरिंग आपका पूरा ऊपर हो जाता है। इस पर थोड़ा सा काम किया टाटा ने मेरे अकॉर्डिंग। भाई आप लोग जब फील करोगे तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर कोई ऑलरेडी हैरियर ईवी ओनर है तो वो भी बता सकता है। जैसे कि मैं इस पर बैठता हूँ तो मुझे ये फील आता है कि स्टीयरिंग मेरे हाथों से नीचे ही है, तो मुझे और ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन मिलती है गाड़ी में, और थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि मुझे सारा का सारा हुड जो है प्रॉपर वे में दिख रहा है। और गाड़ी बाहर से आप लोगों को पता नहीं किस साइज में दिखती होगी, लेकिन जब आप अंदर बैठते हो ना, प्रॉपर एक एसयूवी वाला स्टांस भी मिलता है और प्रॉपर एसयूवी वाली फील भी आती है। ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोगों को थोड़ा सा सेम लग सकता है दोनों गाड़ियों का, लेकिन हैरियर जब मैंने चलाई थी ना, और जैसे पाथ होल्स के ऊपर से जब मैं जा रहा था, तो मुझे हैरियर के जो सस्पेंशंस थे वो थोड़े से ऐसे लग रहे थे जैसे वो कुछ मानते ही नहीं है। इवन दो इस गाड़ी में भी सेम सस्पेंशंस आते हैं, टॉप मॉडल में भी। कौन से होते हैं जी? FDD सस्पेंशन आते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग बोलते हैं उसको। मतलब अगर आप हाई स्पीड में कार को ड्राइव कर रहे हैं तो वो सस्पेंशन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टिफ कर लेता है। अगर आप स्लो स्पीड में पैची रोड्स पे ड्राइव कर रहे हो तो वो सस्पेंशन फ्रीक्वेंसी को देख के सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपके घर में ओल्ड एज के पर्सन है पीछे अगर बैठते हैं तो उनको पीछे पाथ होल्स का कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब देख लो, ये वाला जो है ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, बाकी ये हैरियर से ही आने लग गए थे। हैरियर से ही आ रहे हैं। भाई मैं आप लोगों को ट्राई करता हूँ एक बार में सारा जो डिफरेंस है इसका और हैरियर का, मैं बता सकता हूँ कि भाई इस वाली गाड़ी में क्या डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को और हैरियर में क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने आपको बताया डास लेवल 2+ के जो फीचर्स है उसमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है, जो कि बोलते हैं इसको इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट। हाँ, एक तो वो हो गया भाई। दूसरा क्या हो गया, इसमें जो स्क्रीन दे रखी है ये तीसरे वाली एक्स्ट्रा दे रखी है। इसमें आप गेम भी खेल सकते हो चलते टाइम गाड़ी में, इसमें यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हो। और भाई एक मोटा सा फीचर ये भी है कि इसमें जो एयर क्वालिटी इंटेलिजेंस ये जो है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये आता है। जैसे आप लोग गाड़ी के अंदर बैठ के कुछ खाना वाना खा रहे हो और थोड़ा स्मेल एक्स्ट्रा हो गया, तो ये गाड़ी के साथ ही आयोनाइजर एक करके क्या है हुड्डा जी बताना? आयोनाइजर विद AC काम करता है। वो बेसिकली अंदर की पॉल्यूटेड कोई भी स्मेल है वो उसको अपने आप किल कर देता है। ओके, तो एक ये फीचर एक्स्ट्रा हो गया है। और बाकी इसमें जो एक ईवी रूट प्लानर भी आता है, जिसमें आप लोगों ने ये देखना हो ना कि अपना एंड्रॉयड अगर आपके पास फ़ोन है तो वो इसके साथ कनेक्ट कर दो, एंड्रॉयड कारप्ले, और ये आपको ईवी रूट का प्लान भी करके दे देगा कि आप लोगों की डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपके गाड़ी में कितनी बैटरी रह जाएगी, ताकि आप लोग उसके हिसाब से आगे का अपना रूट भी थोड़ा सा प्लान कर सको। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे हैरियर भी कवर करती है और ये भी कवर करती है, चाहे इसमें ऑटो पार्क असिस्ट है, चाहे इसमें सम्मन मोड है, चाहे फिर बाहर से गाड़ी को पार्क करना है, या फिर इसका जो रिवर्स असिस्ट भी आता है वो भी 50 मीटर तक जो काम करता है। और DG एक्सेस जो है अभी तक गाड़ी में अलाउ नहीं किया है कस्टमर्स के लिए कंपनी ने, बाकी उस पर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वो DG एक्सेस इसमें इंट्रोड्यूस होगा तो भाई आपकी हैरियर जो आप लोग ले रहे हो उसमें भी ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा अपडेट के बाद वो। और एक डिफरेंस ये भी है भाई, जब गाड़ी के अंदर आप बैठोगे तो हैरियर का जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपके पैसेंजर सीट्स तक खुलता है और ये थोड़ा सा पीछे तक जाता है भाई। और ये पूरा गाड़ी को
इस स्पेस के साथ बहुत ही एयरी सा फील करवाएगा आपको। क्लोस्ट्रोफोबिक फील होने वाला है ही नहीं इस वाली गाड़ी में। बेशक से आपको हैरियर से साइज़ में थोड़ी सी कम रख सकते हैं। एक थोड़ा सा और डिफरेंस है इस गाड़ी में, जो डोल्बी म्यूजिक सिस्टम इसमें भी आता है, हैरियर में भी आता है। हैरियर में क्या है, जब आपको कोई भी नॉर्मल गाना भी प्ले करना है ना, वो अगर आप लोगों ने डोल्बी म्यूजिक सिस्टम को एक्चुअल में फील करना है, सुनना है, तो वो डोल्बी सपोर्टेड ही म्यूजिक होना चाहिए, तो ही सुन पाओगे। लेकिन सियारा में क्या है, आप कोई भी नॉर्मल सॉन्ग प्ले करोगे तो वो ऐसे ही प्ले होगा भाई, डोल्बी म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही बन जाएगा। कारप्ले के थ्रू अगर आप प्ले करते हो कोई भी गाना, हाँ। तो वो डोल्बी एटमॉस के साथ ही प्ले होगा और आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा। तो ये हो गया भाई मेन डिफरेंस जो कि सियारा ईवी में और हैरियर में है। बाकी जो इसका साइज़ है बाहर से आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सियारा का साइज़ कितना है और हैरियर का कितना है। बैटरी साइज़ का भी आप लोगों को पता ही चल गया। चलो भाई एक बार हैरियर ओनर को भी मौका दे देते हैं सियारा चलाने का। और सबसे तगड़ी बात तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ। ये बात तो ये है ना, ये इनकी पहली ऐसी गाड़ी होगी जो हैरियर के बाद ईवी चला रहे हैं। ना तो हैरियर से पहले कोई ईवी चलाई थी, ना हैरियर के बाद। ओ भाई बैठने के बाद क्या फील आती है सियारा में, मैं बता तो रहूँगा भाई। ये ना फुल पावर पैक वाला सीन है भाई इस गाड़ी के साथ, मज़ेदार। देखो मैं आराम से पीछे कितना पूरा फैल के बैठा हूँ, और वो वाली सीट में अपनी हाइट के हिसाब से करके ही आया था ऑलरेडी वैसे। और ये सारे जैसे पूरा लग्जरी सा फील दे ही रहे हैं जी। आपका तो ये फर्स्ट टाइम है ना? ब्रेक कैसी रिलीज होगी? बस एक्सीलेट करना है। अच्छा, बस एज देनी है आपने, लगा ना? सिटिंग पोजीशन कैसी है हैरियर के बाद? हाँ, इसमें इसकी ऊंची है इसकी ऊंची है ना थोड़ी। पर खैर ऊंची का मतलब है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मारुति चला रहा हूँ। सही बताऊँ? क्यों? नहीं, मेरे को वैसी फील आ रही है, लाइट सी, बिल्कुल लाइट लाइट ना, हाँ, लाइट फील आ रही है हाँ, क्योंकि नहीं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बाद, उसके बाद नहीं कर रहा मैं कि लाइट बिल्कुल जैसे कमांड, मतलब कैसे भी कमांड दे दो। हाँ, हाँ। हैरी में लगता नहीं यार, वो हमको थोड़ा कमांड देती है। हाँ, हैरियर थोड़ी हैवी फील Heavy- होती है, heavy feel होती ये है। लाइट फील हाँ, होती ये है। इस ऐसे लाइटनेस की बात कर जैसे रहा था। जहाँ मर्जी घुमाओ, हाँ, जैसे हाँ। मर्जी चलाओ। हाँ। और सर तो भाई पहाड़ी ड्राइवर हैं, ये वो वाले एक्चुअल पहाड़ पे इन्होंने पूरी ज़िंदगी ड्राइव करी गाड़ी, और इनके लिए तो ड्राइविंग क्या ही चीज़ होगी फिर। चलो जी, अब आप मुझे ये बताओ, अब अपनी हैरियर में बैठने के बाद कौन कैसा फील होता है? जैसे उसमें एकदम से आपको आया कि हाँ भाई उसकी सीटें ऊंची थी। हाँ, सीटों का एक बार बताओ पहले तो सबको सर सीटें ऊंची थी या गाड़ी छोटी थी? मतलब इसकी गाड़ी की हाइट है तो इससे और कितना ऊंचा जाएंगे हम, हाँ हाँ हाँ, है ना? उसका ये था, नहीं खुला रहने दो। उसका ये था कि गाड़ी छोटी थी लेकिन सीटें इसलिए ऊंची लगी वो। हाँ हाँ। और चलाने में नो डाउट कि गाड़ी ठीक है, लेकिन बड़ी लाइट सी लगी मेरे को उसको। हाँ। मतलब लाइट मीन्स की एंजॉय करने वाला जैसे ये देखो जी, साथ साथ एक फीचर भी इसका अनलॉक हो गया है। जैसे ही उसके ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर पे एक बारिश लगी तो ये हम लोगों ने खुला छोड़ रखा था, ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया है बिना हाथ लगाए। अच्छा जी, अब मेन बात क्या थी ना, जैसे वो थोड़ा सा ऊंचा इसलिए भी लगती है, जैसे मेरी कर्व भी ऊंची लगती है हाँ, कंपैरेटिवली हाँ, हैरियर के। बट ये गाड़ी जैसे बाहर से ऊंची है भाई, हाँ, बाहर से पूरा एकदम पूरा ठेल गाड़ी है, ठीक है। अंदर से मैंने जैसे बोला था, डीजल में भी मुझे हैरियर में सेम फीलिंग आती थी, ईवी में भी सिटिंग पोजीशन जो मेरी वो थी, बट उसमें ज्यादा कमांडिंग सा लगता है। जैसे आप किसी छोटी गाड़ी में पंच में बैठ जाओगे ना, उसका हुड भी आपको पूरा ही दिखेगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बड़ी होगी। ठीक है जी, बड़ी तो है, मान लिया कारों से बड़ी है, इससे तो छोटी है फिर भी। ये तो हो गया एक कंपैरिजन के, लोग साइज के साथ कंपेयर कर रहे थे, साइज के साथ तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। तो सुनील सर कैसी लगी चला के? पहले तो मुझे ये बताओ, सच बात है ना कि आपने हैरियर लेने से पहले ये सोच रखा था हैरियर ही लेनी है? हाँ। इस चक्कर में कोई और चलाई ही नहीं थी? नहीं, मैं आज सेकंड टाइम ही मैंने ईवी चलाई। कोई दूसरी ईवी चलाई ना? मैंने आपकी वो भी नहीं चलाई, कार भी नहीं चलाई है, देख लो। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी? नहीं अभी देखो वैसे तो मैं शुरुआत में थोड़ा सा आपको रोकता हूँ। हम लोगों ने इस वीडियो को ऐसा बना जरूर दिया कि हैरियर वर्सेस सियारा, बट ये हैरियर वर्सेस सियारा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वो अलग गाड़ी है। आप लोग चाहे उसको ऐसे देख लो, चाहे वो आप उसको चला के फील कर लो, उसका अलग मजा है और इसका एक्चुअल में अलग मजा है जी। क्योंकि जब आप उस गाड़ी को देखते हो ना, तो आपको एक पूरा स्टर्डी सा लुक, पूरा हैवी लुक, जो कि भाई हैरियर अपने नाम के साथ ही थी ना, कि भाई हैरियर तो प्रॉपर बिग डैडी ऑफ ईवीज में उसको बोलता हूँ, वो है भाई। और ये वाली जो गाड़ी है प्रॉपर सिटी कार भी लग रही है जी। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, दोनों के वर्सेस अगर चल रहा है तो ये प्रॉपर सिटी गाड़ी भी है। इसमें थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन भी है। सर की लैंग्वेज में बोलूँ तो लाइट भी फील होगा जब चलाओगे, क्योंकि पावर एंड टॉर्क ज़्यादा भी है। और थोड़ा सा लग्जरी इसके अंदर
थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ भी जाती है भाई, क्योंकि इसका पैनोरामिक सनरूफ एक्चुअल में बहुत बड़ा है, बूट स्पेस 600 लीटर प्लस का है। और ये कुछ इंटीरियर होगा। बाकी अब पूछते हैं हैरियर रिव्यू ओनर से। सर मोटा मोटा डिफरेंस, एक तो लाइट फील हुई आपको, दूसरा हाँ नहीं, मतलब दोनों की आप ड्राइविंग का कंपैरिजन नहीं कर सकते, जी, क्योंकि दोनों बिल्कुल जाते होता है ना कि थोड़ा फर्क हो, उसका अलग लेवल है। हाँ हाँ जिसने उसको चलाना है वो, जिसने भारी चीज, इसको तो है कि ठीक है, मतलब लाइट लग रहा है कि आप आराम से कहीं भी ले जा रहे हो, हाँ। वो फील है इसमें। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल बताऊं, कई सारे लोगों का बजट होता है जैसे 30-35 लाख का, लेकिन स्टिल वो लेते हैं नेक्सॉन ईवी। क्यों? क्योंकि उसके वेट की वजह से, उसके साइज़ की वजह से बस। तो मुझे लगता है हैरियर और इसका भी कंपैरिजन आप लोगों ने करना तो इस तरीके से ही करना। आपको इस गाड़ी के पार्किंग में भी कहीं कोई समस्या नहीं है कि चाहे आप लोग किसी सिटी में कंजस्टेड एरिया में रहते हो, चाहे किसी सोसाइटी में जहाँ पार्किंग छोटी है वहाँ रहते हो, तो इसका पार्किंग स्पेस जो है ये उतना ही घेरेगी। लेकिन वो जो है वो भाई जब रोड पे निकलेगी तो बताएगी मैं हैरियर हूँ, वो जहाँ खड़ी होगी तो बताएगी मैं हैरियर हूँ। तो उसका वो सीन है भाई। अगर आप लोगों का बजट है कि भाई 27 लाख 30 लाख रुपए तक का, तो वो ले सकते हो 75 किलोवाट प्लस में QWD। और अगर किसी का बजट है 18.79 से लेके 25 लाख तक का, तो भाई ये गाड़ी आ जाएगी QWD मोटर के साथ। तो ये भाई इसका कुछ कंपैरिजन था। बाकी इसके टायर्स वगैरह MRF के कर दिए हैं, उसमें हमारे गुडियर के आते हैं। 19 इंचज़ के अलॉय हैं। अलॉयज़ का साइज़ थोड़ा सा सॉरी साइज़ नहीं, शेप जो है वो बदली सी लग रही है। और यहाँ पे इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, जब गाड़ी अंदर से अनलॉक करेंगे तो खुलेगा ये। और एक बार बूट स्पेस की जो हम लोगों ने बात करी है ना, वो मैं दिखाई देता हूँ साथ साथ में। इसका बहुत बड़ा है, पूरा गाड़ी का बॉक्सी डिज़ाइन है। और हम लोग इसको पूरा दौड़ा के आए हैं, बारिश का मौसम था तो इसलिए ऐसी दिख रही है गाड़ी हमारी। ये बड़ा चार्जर भी है, पार्सल ट्रे भी है, और ये साइज़ है इसका। वो नहीं आता ना सर, क्या बोलते हैं, स्पेयर टायर नहीं आता शायद। हाँ ना, इसमें ना तो नीचे है ना और कुछ। और भाई सियारा के साथ साथ कंपनी ने एक चीज़ और लॉन्च करी है, अंडर बॉडी कवर इसका आ गया है, जो कि बैटरी को और मोटर को दोनों को कवर दे देगा। उसके कुछ प्राइस ब्रैकेट्स हैं, अगर आप लोगों ने पता करना है तो भाई इनके टाटा मोटर्स के किसी भी शोरूम पे जाओ, पता करो। अगर आपके पास नियर बाय कोई है, नहीं तो फिर मैंने स्क्रीन पे एक नंबर दे दिया है, उनसे आप पता कर सकते हो और इसकी फटाफट बुकिंग करवा लो भाई। बुकिंग क्या, अब तो डिलीवरी भी हो रही है। और जहाँ से मैं जो नंबर दूंगा आप लोगों को, इंस्टेंट डिलीवरी हो रही है। क्योंकि सर इनके पास जो अभी आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हो, सियारा की ऐसी लाइन लगा दी ना ये हुड्डा जी मिलेंगे जब इसकी डिलीवरी होगी, तो मैं नंबर डाल दूंगा इनका उस नंबर के साथ। सर डिलीवरी के टाइम पे गाड़ी कमी तो नहीं है ना अपनी? नहीं सर, सारी कमियाँ, अब कुछ कमी नहीं है। अच्छा वो बताना ना, हमारे पास स्टॉक कितना कब तक का है? स्टॉक अपने पास मिल जाएगा सर। और जो लोअर वेरिएंट्स है उन पे थोड़ा सा वेटिंग रहेगी, बट अगर आप हाई एंड वर्जन के साथ जाएंगे तो जल्दी आपको पॉसिबल है कि डिलीवरी कराते हैं हम। ओके जी, ये देख लेते हैं। तो सुनील सर, अच्छा लगा गाड़ी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया थी ना जी। चलो ओके जी। तो गाइस सियारा वर्सेस हैरियर जो था ना, उसका कंपैरिजन एक्चुअल में आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग सेगमेंट है और ये अलग सेगमेंट है भाई। इसके अलग मजे, उसके अलग मजे। तो भाई जिसको जो पसंद है वो ले लो। मैंने भाई का नंबर डाल ही दिया स्क्रीन पे, बात कर लेना इनसे, ठीक है जी। ओके जी, बाय। ठीक है सर। ठीक है सर। हैरियर लेके जा रहे हो? अभी हर लेके मैं ये खरीद लेता हूँ आज नहीं, फिर तो आगे चलूंगा। करूँ के बड़े यार, पैसे लगवा दो यार, दिलवा दो गाड़ी ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।